So we can specify how much bigger or smaller by a mean of a scale factor. So you can simply add s of x along with the x-axis and s of y along with the y-axis. So you can uh, this way you can increase or decrease the size of an object. To double the size of an object, we use a scale factor of 2. To half the size of an object, we can use a scale factor of 0.5. It's depend on the values जो आप उसमें add या subtract करते हैं. Now the formula is x bar equal to s of x and y bar equal to s of y. So in the matrix representation, you can also seen on your screen. Now, if you can increase the size of an object, the new value will be look like uh, if you have some value that p of x and y, and you can decrease the size of an object, the new value will be the p of p bar, x bar or y bar. Now possible scaling factors we have when s of x equal to 1 and s of y equal to 1. ये ऐसी स्केलिंग आपके पास पॉसिबल है कि आप एक वैल्यू को कम भी रख सकते हैं, एस ऑफ एक्स को सेम भी रख सकते हैं, लेस भी रख सकते हैं, ग्रेटर भी रख सकते हैं. ठीक है. सो ये 2 पावर 3 दैट इज ये 9 पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाती हैं कि आप इक्वल रख सकते हैं, ग्रेटर रख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल. ठीक है. सो इट्स अप टू यू कि आपने स्केलिंग जो है वो एस में करनी है, वाई में करनी है, दोनों को सेम वैल्यू पे स्केल करना है. ठीक है. इट्स टोटली अप टू यू. नाउ लेट्स वी हैव एन एग्जांपल. एस ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एंड एस ऑफ वाई इक्वल टू 2. ये कौन सा स्केलिंग फैक्टर है? 1. सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसमें ऐड कर लेंगे. सो use the following formula to scale the triangle using s s of x, s of y में हमने वैल्यू को ऐड करना है. now the coordinate of the square, let's suppose we have 4 points in a square: -6, 6, -6, 2, -2, -2, -2 and 6. And what are the coordinates when s of x equal to 2 and x of y is also 2, and the new coordinates will be look like तो सिंपली आपने क्या करना है, फार्मूला में इसको पुट करना है और जो रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगी वो आपने लिख देनी है. तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है. एस ऑफ एक्स को इसमें आपने उसमें एडिशन कर रहे थे, स्केलिंग में आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है. सो सिंपल कि जस्ट आपने दो वैल्यूज को प्लस करना है, ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है. न्यू वैल्यू विल बी लुक लाइक दिस. सिमिलरली जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की 4 टाइप्स देखी, वी हैव अ ट्रांसलेशन, वी हैव स्केलिंग, वी हैव रोटेशन, वी हैव सम शेयरिंग और स्क्यू. सो इन द रोटेशन यू हैव सम एंगल जिससे आप उसको रोटेट करेंगे. तो नॉर्मली इन रोटेशन वी यूज कॉस. ठीक है. कोसाइन वर्क विद द एक्स एक्सिस and sine works with the y-axis, like a cos alpha along the x-axis and b sine alpha along the y-axis. So a and b are the dimensions, or sorry, a b are the distance. Says point can be rotated through an angle theta about a origin. When you have values of x and y, you have some angle theta. You value जिसकी होगी either 45 50, तो आप उसके against जो है वो रोटेट कर लेंगे. जैसे आपको बताया गया है कि along x एक्सिस को साइन लगाना है, y एक्सिस पे आपने साइन का यूज करना है. सो
In the next slide, you will see the formula. So from the origin to the point P, एक कोई point P होगा और origin उसका mid जहाँ से हमने उसको calculate करना है, ठीक है. Now the formula is x sin theta plus y cos theta. इसके computation भी लिखा है कि how to compute this formula. तो a plus theta l और साइन ए प्लस थीटा, तो इनकी वैल्यूज को ऐड करके रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द एक्स साइन थीटा एंड वाई कॉस थीटा. दिस इज द फार्मूला यू नीड टू रिमेंबर. तो आपने इसको याद रखना है कि व्हेन यू need to rotate some object, so you need a formula that is x sin theta and y cos theta. तो इसमें आपने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो जाएगा एट सम एंगल. नाउ इन द मैट्रिक्स फॉर्म आप इसको देख सकते हैं.
Sorry, we have an urgent call. दीन साहब की कॉल थी फ्रॉम द एग्रीकल्चर. सो हमने देखा कि वी हैव अ फार्मूला दैट एक्स we have formula of rotation that x sine theta plus y cos theta. सो कंक्लूड करें इसको तो हमारे पास जो न्यू पॉइंट है दैट इज आर एन पी. आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है. इसकी डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं, so we have an example on your screen. The coordinate of a pentagon A, B, C, D, E have points value 0, 4, 7, 4, 9, 2, 7, 0, and 0, 0. So it can be rotated at the angle of 180 about the origin, making that the coordinates of a pentagon is A1, B1, C1, D1, and E1. So the values will be 0, -4, -7, -4, -9, -2, -7, 0, and 0. Note how the coordinates of a corresponding vertices are opposite to the integer that are the plus minus sign is different. This is always the case with 180 rotation about the origin. ठीक है. So अगर आपने 180 की इसको rotation देनी है, सिर्फ the new values will be the a bar, b bar, c bar, d and e bar. ठीक है. जब आप उसमें values में addition करेंगे तो ये 180 के एंगल पे मूव कर जाएगा. नाउ रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस. when you have a coordinates LMNO have values -7, 5, 0, 5, -2, 1, -5, 1. Now LMNO is reflected over the x-axis, making the coordinates well look like 0, -5, -2, -1. बिकॉज के 0 से 45 तक हमारे पास बहुत पॉजिटिव होते हैं, फिर प्लस माइनस 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 एंड माइनस प्लस हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास है उसको फैक्टर में आ जाता है. नाउ द कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम बट द वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट चेंज टू देयर opposite integer, that is the sign changes. As I told you कि we have अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट की वैल्यूज जो है बहुत पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास माइनस प्लस होता है, थर्ड में हमारे पास बहुत नेगेटिव, और जो ही फिर हम उस एक्सेस के अगेंस्ट मूव करेंगे तो वैल्यूज विल बी चेंज टू प्लस से माइनस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स. दिस इज ऑलवेज द केस विद रिफ्लेक्शन ओवर द एक्स एक्सिस. सो जब भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट मीन्स शेडो, जब भी आप उसका शेडो जिस भी एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर रखेंगे या वाई कोऑर्डिनेट पे तो उसके अगेंस्ट उसके साइन भी चेंज होंगे. लाइक इट विल बी लाइक दिस कि आपके पास सेकंड क्वार्टर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जब उसके रिफ्लेक्शन करेंगे इट विल बी द रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस. ठीक है. Now we have another example of rotation about the y-axis when we have a value of PQSR -8, -3, -2, -3, similarly -2, -6, -8 and -6. So it can be reflected over the y-axis, making the coordinate P1, Q1, S1 and R1
So the values will be 8 minus 3, 2 minus 3, 2 minus 6, 8 minus 6. These are the values. So note how the y coordinates remain the same, but the x coordinates change to their opposite integer. That is the sign changes. This is always the case with reflection over the y-axis. So एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जब भी हमारे पास रोटेशन होगी तो उसके रिफ्लेक्शन बनेगी और सेकंड से थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। सो वाई एक्सिस के अगर अगेंस्ट आप देखेंगे तो हमारे पास लेट्स सपोज वी हैव अ पी क्यू आर एस वैल्यू एंड इट्स when you rotate about the y axis that the new value will be the q bar s bar, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। So using formula, rotate the shapes. You have these points. For any sphere, rotate the sphere using the 30-degree in first quadrant. And for any sphere, rotate the sphere that is the 45 angle basically. तो आप उस second quadrant में उसको कर लेंगे. Similarly, जब when you square rotate that the sphere using with the 60-degree, so you will be in the third quadrant. And similarly, when you have a rectangle rotate that is about the 30-degree, that is common in all coordinate. Try hexagon and octagon translation, scaling and rotation. ये आप example इसकी कर लीजिएगा. Now मैं रिव्यू दे देता हूँ. ट्रांसलेशन हैव वैल्यूज सम फार्मूला दैट पी बार इक्वल टू पी प्लस टी. स्केलिंग में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एस क्रॉस पी, रोटेट में हम आर क्रॉस पी करते हैं, ठीक है. इन सम एप्लीकेशन वी रिक्वायर सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइक फॉर एग्जांपल एनिमेशंस ऑन ईच नेक्स्ट मूव वी हैव object to be translated then scale. Similarly, in the games, an object in a particular movement may have to be rotated as well as translated. That means we have to perform a sequence of matrix operation, but the matrix we have seen in the previous lecture have order which restrict them to be operated in a sequence. However, with the slide reformulated, we can bring them into a form where they can easily be operated in any sequence, thus efficiency can be achieved. सोल्यूशन हमारे पास क्या है? सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो इसमें हमारे पास उसी में ही हम एडिशन कर देंगे लिटिल बिट. फॉर अ गिवन 2D coordinates we have an x and y. We introduce a third dimension like y or w. In general, a homogeneous coordinate or 2D point has the x, y and w. Now you have clearly seen the formula of two homogeneous x, y, and w. The new values will be x bar, y bar, and w are said to be of the same or equivalent if x equal to k of x, y equal to k of y, and w equal to k of. For x is not equal to 0, because if the k value is 0, the whole value will be 0. Now, for example, we have 2, 3, 6, and where k equal to 2, so the next value will be, the outcome will be 4, 6, and 12. Therefore, any x, y, and z can be normalized by dividing each element by a specific value. जैसे आप multiply करते हैं, इसी तरह homogeneous हो आप same value से divide भी कर सकते हैं. Now, translation in a homogeneous coordinate, you can simply add the values in a translation like x, y plus dx of dy, as we have seen in the previous lecture और previous slides के हमने जो है वो न्यू वैल्यूज को ऐड कर देना होता है. स्केलिंग में हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म है, उसकी रोटेशन में हमारे पास उसकी मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है. रिफ्लेक्शन और शेयरिंग में हमने देख लिया कि मिरर कैसे करना है इमेज को. ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इनटू द 2D ट्रांसफॉर्मेशन, let me know. We're here to entertain you.